नमस्कार। मैं नवीन समाजशास्त्र का प्राध्यापक देवघर महाविद्यालय देवघर इंटरमीडिएट सेक्शन। कल मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कब से मैं चला रहा हूँ यूनिट 2 चैप्टर 1 फैमिली। और मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में बताया है फैमिली के विषय में। आज मैं फिर फैमिली के विषय में ही बता रहा हूँ, परिवार के कार्य, वर्क ऑफ फैमिली। आप बोर्ड में देख सकते हैं लिखा हुआ वर्क ऑफ फैमिली। तो इसके कितने कार्य होते हैं, मैं आपको पहले कार्य दिखा दूँ, फिर इसको आगे मैं समझाऊंगा क्या क्या कार्य है। एक है बायोलॉजिकल फंक्शन, परिवार के कार्य, प्राणी शास्त्रीय कार्य। और एक सबसे पहले एक चीज़ समझ लेना है कि समाजशास्त्र में कार्य को फंक्शन कहा जाता है, जिसको कि हमने प्रकार लिखा हुआ है। इसलिए प्रकार लिखा हुआ को समझकर डाइवर्ट नहीं होना है, अपने आप को कंफ्यूजन में नहीं डालना है। इसमें सीधा संबंध है कि परिवार के कार्य ये फंक्शन कहलाता है, कार्य फंक्शन कहलाता है। तो इसलिए प्राणी शास्त्रीय प्रकार। दूसरा है शारीरिक प्रकार यानी कि फिजिकल फंक्शन। तीसरा है आर्थिक प्रकार यानी कि इकोनॉमिक फंक्शन। चौथा है धार्मिक प्रकार यानी कि रिलीजियस फंक्शन। और पांचवा है साइकोलॉजिकल फंक्शन, मनोवैज्ञानिक प्रकार। राजनीतिक प्रकार यानी पॉलिटिकल फंक्शन। शिक्षा संबंधी प्रकार, एजुकेशनल रिलेटेड फंक्शन, एजुकेशन रिलेटेड फंक्शन। उसके बाद है सांस्कृतिक प्रकार यानी कल्चरल फंक्शन, कल्चर से रिलेटेड फंक्शन। तो एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ क्या क्या ये होता है। तो बायोलॉजिकल फंक्शन में होता है कि जब कोई परिवार का निर्माण होता है, जब विवाह के बाद जब परिवार बनता है, तो परिवार में बच्चों के संतानोत्पत्ति के लिए बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं। यौन संबंधी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए परिवार में आप पति पत्नी नव दंपति अपने को मेल्टिंग करते हैं, इसको ही बायोलॉजिकल फंक्शन कहते हैं। दूसरा है शारीरिक प्रकार, फिजिकल फंक्शन। फिजिकल फंक्शन में आएगा कि जब बच्चों का जन्म हो जाता है तो उसका लालन पालन पोषण वगैरह वगैरह, उसके खान पान का व्यवस्था, उसके वस्त्रों की व्यवस्था आदि, ये सारे कार्य फिजिकल फंक्शन में आते हैं। तीसरा है आपका आर्थिक कार्य। आर्थिक प्रकार क्या है, अब परिवार को चलाना और परिवार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो व्यवस्था कौन करेगा, परिवार करता है, इसलिए ये इकोनॉमिकल फंक्शन में आता है। चौथा जो है वो धार्मिक प्रकार है, अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताना, ये सबसे पहले परिवार के लोग ही करते हैं। धर्म क्या है, धर्म के प्रति पूजा पाठ वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ जो जानकारी है वो सब आपको धर्म की शिक्षा में ही देना पड़ता है, रिलीजियस फंक्शन के अंदर। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक प्रकार, साइकोलॉजिकल फंक्शन। इसमें होता है कि परिवार में बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा, उसके मन मस्तिष्क में एक ऐसी शिक्षा देना, ऐसा मनोबल बढ़ाना, ये सब साइकोलॉजिकल फंक्शन में आता है, जो बच्चों को परिवार के द्वारा ही मिलता है। उसके बाद है आप आ जाइए राजनीतिक प्रकार, पॉलिटिकल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शन क्या होता है, पॉलिटिकल में एक सत्ता का बात होती है। तो सत्ता जो बात होती है, जैसे घर परिवार में कोई एक मालिक होते हैं, उनके बातों को सारे लोग मानते हैं, उनके अनुसार किए गए कार्यों को किया जाता है, बताए गए कार्यों को। तो एक तरह से एक राजनीतिक प्रकार होता है जो हर परिवार में देखने को मिलता है, आगे चल के वो समाज में विस्तारित भी होता है, ये कार्य। उसके बाद में शिक्षा संबंधी कार्य, एजुकेशनल कहा जाता है कि बच्चों के लिए परिवार ही प्रथम पाठशाला होती है, परिवार ही प्रथम पाठशाला कहलाती है, कोई भी परिवार बच्चों का। तो वहाँ पर जो एजुकेशन जो मिलता है वो मौलिक जो नैतिक जो मूल्यों को सीखते हैं, समझते हैं। धर्म का काम हुआ या चाहे जितने भी प्रकार की शिक्षा है, वो प्रथम पाठशाला हमारे परिवार में होता है, उसी में हम लोगों को सीखना पड़ता है या बच्चों को सिखाया जाता है। और उसके बाद है सांस्कृतिक प्रकार, कल्चरल फंक्शन। कल्चरल फंक्शन में आता है कि कैसे हम अपनी परंपराओं को ऊपर से नीचे प्रवाहित करते हैं। तो वो बच्चों में
कहाँ शिक्षा देंगे? परिवार में ही शिक्षा देंगे। परिवार में ही कल्चर की सारी बातों को सिखाया जाता है। इस तरह से आप इन सारे कार्यों को, वर्क को या इसको फंक्शन कह लीजिए, इन सबको लिखेंगे, लिख के समझने का प्रयास करेंगे कि मैंने क्या क्या कहा है, और आप इसको बढ़िया से समझेंगे। फिर आगे मैं इसको और परिवार के विषय में और कुछ बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इट्स डिपेंड ऑन योर माइंड टोटली।